हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदू हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में वुलन धोती तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ 2 कलर के ऊल लिया हुआ है। ये 2 प्लाई का ऊल है। ये इस तरह पतली आती है 2 प्लाई का ऊल। अगर आप 4 प्लाई का ऊल यूज़ करेंगे तो आप सिंगल यूज़ करें, और 2 प्लाई का ऊल यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप इस तरह डबल करते हुए यूज़ करें। 3 mm क्रोशिया हुक लिया हुआ है। नंबर में अगर इसे आप जानना चाहेंगे तो ये 11 नंबर के क्रोशिया हुक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह आप पहले ऊल को अपने फिंगर में लपेट लें। अब यहाँ मिडिल फिंगर से इस तरह नीचे की ओर से इस तरह घुमाते हुए आप यहाँ थंब से और यहाँ इस तरह पकड़ लें 2 फिंगर से, और क्रोशिया हुक को यहाँ नीचे की ओर से इस तरह डालेंगे और ऊपर की ओर से इस तरह पकड़ते हुए, और इस धागे को आप पहले अपने थंब से खींचते रहें जिससे कि लूज़ ना हो, और ऊपर की ओर से आप इस तरह लूप लेते हुए यहाँ इस तरह निकालेंगे और फिर एक चैन लेके यहाँ इस तरह चैन बना लेंगे। अब ये लॉक हो गई है, तो अब आप इसे उंगली से बाहर निकाल लीजिए रिंग को, और इस तरह पकड़िए। इन दोनों धागे को आप इस तरह पकड़ लीजिए। अब यहाँ से लूप लेते हुए एक चैन बनाएंगे और ये दूसरी चैन बनाया, फिर से एक लूप लेंगे और यहाँ मैजिक रिंग में डालते हुए एक और लूप लेंगे। अब यहाँ 3 फंदे हो गए हैं तो 3 से 2 और 2 से 1 कर देंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गई। जो पहले हमने 2 का चैन लिया था उसे एक डबल क्रोशिया मानेंगे, और नेक्स्ट हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से एक लूप लेंगे और यहाँ मैजिक रिंग में डालते हुए यहाँ इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गई है। फिर से एक लूप लेंगे और यहाँ इस तरह रिंग में डालते हुए एक और डबल क्रोशिया बनाया, यानी पहले जो हमने 2 का चैन लिया था उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और नेक्स्ट हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, तो टोटल यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गई है। अब एक चैन लेंगे इस तरह और फिर से लूप लेते हुए यहाँ से आप डबल क्रोशिया बना लें। तो ये एक, फिर से लूप लेंगे, ये 2, फिर से लूप लेंगे और ये 3, फिर से लूप लेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, यानी यहाँ टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई है। मैजिक रिंग में पहले हमने यहाँ 2 का चैन लिया था, उसे एक डबल क्रोशिया काउंट किया है, और नेक्स्ट 3 हमने डबल क्रोशिया बनाया, यानी इस ओर 4 डबल क्रोशिया है, और बीच में एक चैन लेते हुए हमने इस ओर 4 डबल क्रोशिया बनाया है। टोटल 8 डबल क्रोशिया फर्स्ट रो में बन गई है। अब यहाँ इस तरह आप धागे को धीरे से खींचेंगे तो ये इस तरह टाइट हो जाएगी। आप हल्के हाथों से इसे खींच के टाइट कर लें। ये कुछ इस तरह आपको अब दिख जाएगी। फिर से यहाँ 2 चैन लेंगे और इस तरह टर्न करेंगे। क्रोशिया हुक में एक लूप लेते हुए सेम चैन में, जहाँ हमने 2 का चैन लिया है, सेम चैन में हमें डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया, और फिर से लूप लेते हुए सेम चैन में डालते हुए एक और बार डबल क्रोशिया बनाया, यानी यहाँ सेम चैन में 3 बार डबल क्रोशिया हो गई है। पहले हमने 2 का चैन लिया था, उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और सेम चैन में हमने 2 और डबल क्रोशिया बनाया है, यानी यहाँ टोटल 3 डबल क्रोशिया बन गई है फर्स्ट चैन में। फिर से एक लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी फर्स्ट में हमने फर्स्ट चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है, और नेक्स्ट 3 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया यहाँ बन गई है। अब यहाँ जो हमने एक का चैन लिया था फर्स्ट रो में, सेम होल में डालते हुए यहाँ लूप लेंगे और इसी होल में हमें डालना है, और डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेते हुए सेम होल में डालते हुए
एक और बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेते हुए सेम होल में डालते हुए एक और बार डबल क्रोशिया बनाया है, यानी यहाँ 3 डबल क्रोशिया बन गई है। और फिर से एक चेन लेंगे और लूप लेते हुए सेम चेन में डालते हुए फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ एक सेम होल में डालते हुए, यहाँ 2, फिर से सेम होल में डालते हुए ये 3 बार डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। यहाँ इस तरह जो हमने एक का चैन लिया था नीचे रो में, वहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया है। 3 इस ओर एक चैन लिया था और 3 इस ओर। यहाँ इस तरह बनाते हुए यहाँ इस तरह डिज़ाइन आ गई है। अब फिर से लूप लेंगे और जो यहाँ इस ओर जो फर्स्ट चैन है, अब यहाँ डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बन गए। लूप लेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बन गई है। और फिर से लूप लेते हुए जो यहाँ हमने 2 का चैन लिया था, यहाँ डालते हुए आपको 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है सेम चैन में। तो ये 1, ये 2 और फिर सेम चैन में ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। तो आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें, ये बहुत ही इजी है बनाना। फर्स्ट रो में हमने यहाँ मैजिक रिंग बनाते हुए 2 चैन लिया था और 2 चैन लेते हुए यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाया, यानी ये 4 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गई। और एक चैन लेते हुए इस ओर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, यानी फर्स्ट रो में 8 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुई थी। और सेकंड रो में हमने यहाँ 2 का चैन लेते हुए सेम चैन में हमने यहाँ 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, यानी जो 2 का चैन लिया था उसे 1 काउंट करेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाया है। तो टोटल स्टार्टिंग फर्स्ट चैन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया काउंट हो गया है। और नेक्स्ट 3 चैन में हमने यहाँ एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। फिर जो हमने 1 का चैन लिया था उस होल में डालते हुए हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन लिया, यहाँ पे एक चैन लेते हुए फिर से सेम होल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो ये पैटर्न आपका यहाँ तक तैयार हो गया है। और फिर से नेक्स्ट 3 चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया और आखिरी चैन में हमने सेम चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ इस तरह तैयार कर लिया है। अब यहाँ फिर से आप यहाँ 2 चैन ले लें, एक क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और यहाँ जो फर्स्ट चैन है, अब यहाँ क्रोशिया हुक में लूप लेते हुए फर्स्ट चैन में डालते हुए आप यहाँ एक लूप उठा लें। तो ये हो गई 3 लूप। तो एक लूप लेते हुए तीनों फंदों को हम एक बार यहाँ उतार देंगे, यानी ये हाफ डबल क्रोशिया हो गई है। फिर से एक लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में डालते हुए यहाँ एक लूप उठाया, ये 3 फंदे को लूप लेते हुए एक साथ उतारेंगे, यानी हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। फिर से एक लूप लेंगे, यहाँ नेक्स्ट चैन में एक और हाफ डबल क्रोशिया, यानी टोटल 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। फिर से लूप लेते हुए यहाँ एक चैन में यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बना ले, यानी फर्स्ट जो हमने 2 का चैन लिया था इसे एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट 4 चैन में हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। टोटल 5 हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ आप लूप लेते हुए नेक्स्ट चैन में यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 से 2 और 2 से 1 फंदा कर देंगे। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में यहाँ एक और बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो हमने 1 का चैन लिया था यह वही होल आ गया है। अब हमें इस होल में ही डाल के तैयार करना है। तो यहाँ एक लूप लेंगे और इस होल में डालते हुए 3 बार डबल क्रोशिया बना लें। तो ये 1
यहाँ होल में डालते हुए ये 2 और फिर से ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया, एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ लूप लेते हुए सेम होल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और फिर ये 3। फिर से हमने सेम होल में डालते हुए 3 डबल क्रोशिया बना ले, यानी यहाँ बीच में एक चेन दिया था 3 इस ओर और 3 इस ओर, यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है सेम होल में। तो यहाँ इस तरह डिज़ाइन आ गई है। अब यहाँ नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ जो हम फर्स्ट यहाँ डबल क्रोशिया दिख रही है, यहाँ जो चेन है यहाँ डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेते हुए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेते हुए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेते हुए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। यहाँ स्टार्टिंग में हमने जो 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इस और भी 5 चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो यहाँ आप काउंट कर लें, ये एक चेन, ये 2, 3, 4 और 5, इस 5 चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ जब 5 चेन आखिरी में रहे, 1, 2, 3, 4 और जो 2 का चेन लिया था उसे वहाँ 5, तो 5 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ लूप लेंगे और चेन में डालते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 फंदे से एक करेंगे, फिर से लूप लेते हुए यहाँ इस तरह हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेते हुए यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। फिर से ये 4 हाफ डबल क्रोशिया और फिर से लूप लेते हुए जो हमने 2 का चेन लिया था यहाँ डालते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया बना के ये रो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। इस तरह आप तैयार कर लें तो ये इस तरह ट्रायंगल शेप में ये तैयार हो गई है। इस तरह ही हमें एक और पीस चाहिए होगा। सेम पैटर्न से हमने एक और पीस तैयार कर लिया है। तो अब आप इन दोनों पीस को अब हमें जॉइन करना है। अगर आप सिलाई से या सुई धागे से अगर स्टिच करना चाहें तो यहाँ इस तरह आप सुई धागे से स्टिच कर लें। तो दोनों पीस को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख लें और ये उल्टा साइड है तो यहाँ आप इस तरह स्टिच कर सकते हैं। और अगर आप क्रोशिया से ही स्टिच करना चाहते हैं तो मैं आपको बतला देती हूँ आप किस तरह स्टिच करेंगे। यहाँ दोनों पीस की सीधी ओर रखें। यहाँ अभी हमने धागा कट नहीं किया है। इन दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख दें। अब ये उल्टा साइड है तो उल्टी ओर से हम इसे जॉइन करेंगे। तो आप यहाँ क्रोशिया हुक में यहाँ धागे को डाल दें और इस वाले को यहाँ से हम ये जो चेन आपको दिख रही है इस चेन को ही हमें पकड़ना है। तो यहाँ आप इस तरह क्रोशिया हुक को डालें चेन में और इस तरह उठा लें और फिर से यहाँ चेन में आप डालेंगे दोनों पीस के यहाँ ऊपर चेन में आप डालेंगे और इस तरह लूप को लेते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर से यहाँ दोनों चेन को यहाँ पकड़ते हुए आप इस तरह उठाएं और लूप लेते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर से दोनों चेन को यहाँ इस तरह यहाँ क्रोशिया हुक से उठाएंगे और एक लूप लेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस तरह आप 1 इंच के लगभग यहाँ जॉइन कर दें। 7 चेन कम से कम आप यहाँ इस तरह स्लिप स्टिच से जॉइन कर दें। तो यहाँ हमने इस तरह जॉइन कर लिया है। टोटल 7 चेन हमने जॉइन किया है। ये सबसे छोटी अगर आपके पास होगी
तो आप 6 चैन ही आप जॉइन करें, और थोड़ी बड़ी तैयार किए हैं तो आप 7 चैन आप यहाँ जॉइन करें। 6 से 7, इससे ज़्यादा आप यहाँ जॉइन ना करें। और एक यहाँ चैन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। इस तरह कट करने के बाद आप इसे सीधा करें। ये यहाँ स्टिच हो गई है इस तरह। अब यहाँ वाइट कलर के ऊल से अब हम ऊपर कमर तैयार करेंगे। वाइट ऊल में आप पहले इस तरह नॉट बांध लें। नॉट बांधते हुए अब यहाँ इस तरह फर्स्ट चेन में आप यहाँ डालें क्रोशिया हुक को, यहाँ लूप को उठाएंगे और यहाँ इस तरह धागे को यहाँ एक साथ पकड़ लें और यहाँ इस तरह आप पहले एक चेन ले लें, फिर से यहाँ 2 चेन लें और दोनों धागे को यहाँ साथ पकड़ते हुए यहाँ एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लें और इन दोनों धागे को अभी आप साथ पकड़ते हुए अब बनाते जाएं। तो यहाँ फिर से एक लूप लेंगे और जो ये डबल क्रोशिया वाली लाइन है इसमें हमें लूप नहीं लेनी है, तो जहाँ चेन है सिर्फ वहीं आप यहाँ लूप को उठाएं। तो इस तरह डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया वाली लाइन है यहाँ पे आपको कोई फंदे नहीं उठानी है। फिर से एक लूप लेंगे और यहाँ डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह आप बनाएं। फिर से अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे आप कट कर लें। फिर से लूप लेंगे और इस ओर की यहाँ जो चेन है यहाँ डालते हुए यहाँ इस तरह एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से ये जो डबल क्रोशिया वाली लाइन है इसे स्किप करते हुए यहाँ जो चेन है वहाँ डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमने तैयार कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है यहाँ इस तरह अगर आपको अभी कट करना है तो कर ले और नॉट लगा के बांध ले जिससे कि ये खुले नहीं, बांध के फिर कट कर लें। अब यहाँ जो आखिरी हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ अभी इस तरह आप इस तरह टर्न कर लें। टर्न करने के बाद एक चेन लेंगे और अब यहाँ नेक्स्ट चेन में डालते हुए ये जो फर्स्ट चेन है इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ एक चेन को स्किप करेंगे और एक नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर से एक चेन को स्किप करेंगे और एक चेन में डालते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया। एक चेन को स्किप करेंगे और इस चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे और एक चेन को स्किप करते हुए इस चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ एक चेन को स्किप करते हुए इस चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से यहाँ आखिरी वाले जो 2 का चेन हमने लिया था यहाँ डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना के ये पूरी रो कंप्लीट कर लें और यहाँ एक चेन लेते हुए धागे को कट कर लें। यहाँ इस तरह धोती बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ से इस धागे को आप पीछे की ओर से यहाँ फंसाते हुए खींच लें और नॉट बांध के फिर कट कर लें।
यहाँ आप नॉट बांध के फिर इस धागे को कट कर लें। अब यहाँ ग्रीन कलर वाले धागे से डोरी तैयार करेंगे, तो आप यहाँ एक पहले नॉट बांध लें इस तरह, क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ चैन बना लें। यहाँ 1 2 3 और ये 4, और फर्स्ट चैन में डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसे। यहाँ एक छोटी होल यहाँ मिल गई है। अब यहाँ इस धागे को पकड़ते हुए अब यहाँ इसी होल में डालते हुए यहाँ से लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस होल में डालते हुए लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह पूरी रिंग हमें तैयार करना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। यहाँ इस तरह हमने रिंग को तैयार कर लिया है। अब यहाँ चैन आपको जितनी लंबी चैन तैयार करनी है आप तैयार कर ले। कम से कम 10 से 11 इंच की लंबाई में आप चैन को तैयार कर लें। अब यहाँ इस तरह ये जो डबल क्रोशिया वाली फर्स्ट रो हमने वाइट कलर का बनाया था, यहाँ आप क्रोशिया हुक को डालेंगे तो फर्स्ट चैन को यहाँ ऊपर की ओर से हुक को डालेंगे। फिर यहाँ एक चैन के यहाँ इस तरह डालते हुए एक एक चैन को यहाँ इस तरह हुक को डालेंगे, और फिर यहाँ ऊपर की ओर, फिर यहाँ नीचे की ओर से, फिर ऊपर की ओर से, इस तरह एक एक होल में यहाँ इस तरह डालते हुए यहाँ क्रोशिया हुक को यहाँ निकालेंगे और इस तरह आप चैन को डालते हुए अब यहाँ 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और 4, और यहाँ इस तरह डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। यहाँ जो एक होल मिल गई है, अब इस होल में रिंग को तैयार कर लें। तो यहाँ डोरी को इस तरह छोड़ेंगे और रिंग को इस तरह पकड़ते हुए यहाँ से लूप लेंगे। 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रिंग को तैयार कर लें और एक चैन लेते हुए धागे को कट कर लें और यहाँ खींच के टाइट कर लें। धागे को यहाँ से आप निकाल लें और नॉट बांध के फिर कट करें। यहाँ धोती बनकर तैयार हो गई है। अब लांग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ वाइट ऊल से हम लांग तैयार करेंगे। इस तरह नॉट बांध लें, क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ चैन लें। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमने 7 चैन लिया है। अब क्रोशिया हुक में यहाँ 2 चैन लेंगे और लूप लेते हुए यहाँ 7वें चैन में डालते हुए यहाँ इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हमने यहाँ 2 का चैन लिया था, उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट चैन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह आप सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लें। यहाँ हमने पूरी रो कंप्लीट कर लिया है। टोटल यहाँ फर्स्ट रो में जो 2 का चैन लिया था उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया बन गई है। 7 चैन में एक एक बार, और जो 2 का चैन लिया था वो 8 हो गई है। अब यहाँ इस तरह 2 का चैन लेंगे और पूरी रो यहाँ आप डबल क्रोशिया बना लें। यहाँ इस तरह आप पूरी रो कंप्लीट कर लें और जो आखिरी में जो हमने यहाँ 2 का चैन लिया था वहाँ डालते हुए एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फर्स्ट रो में 8 डबल क्रोशिया थी और सेकंड रो में भी 8 डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें इसे घटाना है, तो स्टार्टिंग में ये इस तरह की लुक आएगी। 8 डबल क्रोशिया फर्स्ट रो, 8 डबल क्रोशिया सेकंड रो। अब हम इसे घटाएंगे, तो यहाँ 2 का चैन लेंगे और क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और फर्स्ट चैन को स्किप करते हुए सेकंड चैन में डालते हुए यहाँ एक
डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेते हुए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से नेक्स्ट चेन में ये एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन को स्किप करेंगे और आखिरी वाले चेन में डालते हुए एक लूप ले लेंगे और आखिरी चेन में डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी दोनों किनारे से हमें एक एक चेन को यहाँ स्किप कर दिया है, तो 8 चेन के ऊपर 6 यहाँ डबल क्रोशिया बन गई है। जो 2 का चेन लिया था ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई है। इस ओर से हमने एक घर को स्किप किया और इस ओर से हमने एक घर को स्किप कर लिया है। फिर से 2 चेन लेंगे और लूप लेते हुए यहाँ एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये नेक्स्ट चेन को स्किप करते हुए यहाँ आखिरी चेन में डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बन गई है। तो फिर से यहाँ 2 चेन लेंगे और टर्न करते हुए इस तरह यहाँ हमने 4 के ऊपर 4 बनाए हैं। फिर से 2 चेन लेंगे, अब हमें 3 बनाना है। तो यहाँ आप यहाँ इस तरह लूप लेंगे और दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच से डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लिया और फिर से एक लूप लेते हुए यहाँ इस तरह फर्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ डबल क्रोशिया बना लें। यानी यहाँ 3 डबल क्रोशिया बन गई है। अब एक और बार हम यहाँ 2 चेन लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बना लें। यहाँ इस तरह आप तैयार कर लें। यहाँ इस तरह इसकी जो लंबाई है यहाँ इस तरह आएगी। अब यहाँ आप सुई धागे से अगर यहाँ सिलना चाहें तो यहाँ आप एक चेन लेके धागे को कट कर लें, और अगर आप यहाँ डायरेक्ट क्रोशिया हुक से आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो यहाँ क्रोशिया हुक से ज्वाइन कर लें। तो यहाँ सीधी और इस तरह रखेंगे और यहाँ पीछे की ओर से यहाँ क्रोशिया हुक को ये सेंटर में आप देख लें, यहाँ सेंटर में हमें इस तरह क्रोशिया हुक को सेंटर में ही डालना है। जो हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन के इस ओर और इस ओर हमें इतना दूर यहाँ ज्वाइन करना है। तो यहाँ क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ इस तरह फिर से यहाँ डालते हुए सेंटर में एकदम जहाँ हमने ज्वाइन किया है वहाँ सेंटर में डालते हुए और इस ओर से यहाँ जो हमने सेकंड चेन में डालते हुए यहाँ लूप को उठाएंगे और यहाँ डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से जो हमने स्टिच किया था वहाँ से नेक्स्ट डालते हुए ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ आप डाल लें और यहाँ से लूप लेते हुए आप यहाँ बाहर निकालें और स्लिप स्टिच से यहाँ इस तरह ज्वाइन कर दें। अब यहाँ एक आखिरी यहाँ डालते हुए धागे को लेके यहाँ इस तरह कट कर देंगे। अब इस धागे को यहाँ आप पीछे की ओर से यहाँ इस तरह क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ इस तरह बाहर निकाल लें और यहाँ नॉट बांध के कट कर लें।
धागे को हमेशा नॉट बांध के कट करें, क्योंकि ये एक धागा अगर खुला तो पूरा खुल जाएगा। और इस धागे को भी आप पीछे की ओर डालते हुए यहाँ ऊपर की ओर नॉट बांध के इस धागे को भी कट कर लें। धोती बनकर तैयार हो गई है। अब चोली तैयार करेंगे। अब यहाँ ग्रीन कलर के ऊल से आप चोली तैयार कर लें। अगर आप सिर्फ धोती तैयार करना चाहते हैं तो ठीक है, और चोली अलग से तैयार कर लें। और अगर सेम यहीं पे आप अगर चोली तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऊल में नॉट बांध लें। अब यहाँ जो हमने ऊपर की ओर सिंगल क्रोशिया बनाया है लांग के ठीक यहाँ ऊपर सेंटर से, यहाँ इस तरह आप देख लें, यहाँ इतना ही दूर हमें करना है। 4 चैन हमें उठानी है, 1 2 3 4, 4 चैन में हमें यहाँ चोली तैयार करना है। तो इस तरह नॉट को डालते हुए यहाँ इस तरह उठाएं और एक यहाँ इस तरह पहले जॉइन कर लें। अब धागे को साथ पकड़ते हुए यहाँ पहले एक चैन लेंगे और यहाँ क्रोशिया हुक में एक लूप लेते हुए यहाँ सेम चैन में डालते हुए पहले यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेते हुए नेक्स्ट चैन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेते हुए नेक्स्ट चैन में डालते हुए यहाँ लांग के ठीक ऊपर 4 चैन में हमने एक एक बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है और 2 का चैन लिया है। टोटल यहाँ 5 डबल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ इस तरह यहाँ 2 चैन लेंगे और इस तरह घुमाते हुए यहाँ लूप लेते हुए इस तरह डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेते हुए नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, अब इस 3 से ही हमें एक पूरी पट्टी तैयार करनी है। तो एक और की पट्टी तैयार करनी है, तो यहाँ 2 का चैन लेंगे, यहाँ इस तरह घुमाते हुए नेक्स्ट चैन में यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ फिर से यहाँ 2 चैन लें, यहाँ घुमा लें और ये 3 चैन के साथ ही हमें एक और की पट्टी तैयार करनी है। तो आप 8 रो बुनते हुए लंबी पट्टी तैयार कर लें इस तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए। यहाँ इस तरह आप तैयार कर लें। यहाँ हमने टोटल 8 रो बुन लिया है। अब धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ एक चैन लेते हुए यहाँ कट कर लेंगे और इस धागे को भी पीछे की ओर से आप यहाँ फंसाते हुए नॉट बांध के कट कर लें। यहाँ एक और की यहाँ चोली बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ सेंटर में जो हमने 3rd वाली चैन को यहाँ लिया हुआ था, अब यहाँ क्रोशिया हुक को डालते हुए पहले यहाँ नॉट बांध लेंगे, यहाँ क्रोशिया हुक को डालते हुए इस तरह फंसा लेंगे। यहाँ 2 चैन लेंगे और यहाँ नेक्स्ट चैन में डाल यहाँ इस तरह डबल क्रोशिया बना लें, फिर से लूप लेते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ 3 चैन इस ओर भी हमने उठा लिया है। तो यहाँ सेंटर से आप एक चैन ले लें, चोली के जो आखिरी वाली जो लाइन है यहाँ से ही हम सेम चैन में डालते हुए पहले यहाँ हमने लूप को उठा लिया था और फिर यहाँ 2 चैन लेते हुए नेक्स्ट 2 चैन में हमने एक एक बार बना लिया है। तो इस तरह आप बनाते हुए इस ओर की भी यहाँ चोली को कंप्लीट कर लें। यहाँ 2 चैन लेंगे,
वर्क को टर्न करेंगे और तीनों चेन में एक एक बार, बाकी के 2 चेन में एक एक बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 8 रो यहाँ बुनते हुए अब चोली को कंप्लीट कर लें। चोली बनकर तैयार हो गई है। इस तरह अपने छोटे लड्डू गोपाल या गणेश जी के लिए या फिर जुगल सरकार के लिए आप इस तरह के धोती को अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ इस तरह ही तैयार कर ले दुपट्टा। जो हमने यहाँ इस तरह लांग को तैयार किया था, सेम पैटर्न से हमने यहाँ दुपट्टे को तैयार किया है। पैटर्न आपका यहाँ सेम रहेगा। ऊपर जो 3 चैन है, इस 3 चैन को ही आप 6 इंच की लंबाई में या 5 इंच की लंबाई में यहाँ इस तरह बुन ले। टोटल हमने यहाँ दुपट्टे में ग्रीन कलर के ऊल से 15 रो हमने बुना है और आखिरी में फिर यहाँ इस तरह दोनों ओर से एक एक चैन को बढ़ाते हुए यहाँ एक एक रो कंप्लीट करें। पहले 4, फिर 6 और फिर 8 इस तरह बनाते हुए पूरे दुपट्टे को तैयार कर लें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।